सावधान, दिल्ली की हवा जहरीली। दिल्ली में ग्रैब टू लागू, लगी पाबंदियां। दिल्ली के 16 इलाकों से गुजरना तो मास्क जरूर लगाना। दम घोंटू दिल्ली पर सरकार से सवाल। दिल्ली में हर दिवाली से पहले ग्रैब टू की पाबंदियां क्यों लगती हैं? दिल्ली की यमुना जहरीली, हवा जहरीली, कौन है असल जिम्मेदार? देश की राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी सबसे खराब स्तर पर कैसे पहुंची? यमुना झाग झाग और हवा दम घोंटू, पर दिल्ली में सिर्फ सियासत। सर्दियों के मौसम से पहले दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। जैसे ही हवा की क्वालिटी खराब होने लगती है, AQI 350 पार कर जाता है। सरकारों को दिल्ली के लोगों की याद आने लगती है और कुछ पाबंदियां लागू कर दी जाती हैं। दिल्ली में सोमवार को ग्रैब टू की पाबंदियां लागू कर दी गई। दिल्ली के 16 इलाकों को रेड अलर्ट में डाला गया है, यानी इन इलाकों में घर से बाहर बिना मास्क के निकलना मौत को दावत देना जैसा होगा। ग्रैब टू के तहत दिल्ली NCR में क्या क्या पाबंदियां लगी हैं, ये जरा समझिए। दिल्ली NCR में डीजल जनरेटर चलने पर रोक लग गई है। पार्किंग फीस को बढ़ाया गया है, जिससे प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने और पब्लिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर होगा। दिल्ली की सड़कों पर रोज मैकेनिकल वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव होगा। CNG इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में कूड़ा, लकड़ी या कोयला जलाने पर भी रोक लगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोकने पर सरकार ने अपील की है। रेट्रोफिटिंग करवाने पर ही 800 kVA जनरेटर चल सकेंगे। हर 5 सालों में सरकारें बदलती हैं, लेकिन हवा पानी जो कि सबसे जरूरी है, उन पर सरकारों का ध्यान नहीं जाता। जो पार्टी वायदे करती है वो चुनाव जीतते ही भूल जाती है। जनता सवाल पूछे तो कोई जवाब नहीं। आखिर दिल्ली में एयर पोल्यूशन के बढ़ने की वजह क्या है? पहला, खस्ता हाल सड़कों की उड़ने वाली धूल। सड़कों पर प्राइवेट वाहनों की बढ़ती संख्या, पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, पास के राज्यों में पराली जलने की घटनाओं का होना। इस बढ़ते प्रदूषण का सेहत पर क्या असर पड़ेगा? चाहे अमीर हो या गरीब, सभी को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा, किडनी खराब होने का खतरा, हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन का खतरा, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर खतरा, स्किन प्रॉब्लम्स को होने का खतरा। इन खतरों के बाद तापमान गिरने के साथ हवा और पानी जहरीली होती जा रही है। यह भी सच है कि दिल्ली में हर कोई इलाका लुटियंस दिल्ली की तरह साफ नहीं होता। न्यू अशोकनगर जैसे इलाकों में सिस्टम भी इन नियमों का पालन कराने में माथा पीट लेगा। पहले कुछ जगहों को जबरन इतना डेंस बसने दिया गया, फिर नियम पालन कराना तो छोड़िए, सिस्टम को नियम ही बदलने पड़ जाएंगे। ऐसी बदतर हालत कुछ इलाकों की हो गई है। दिल्ली में पॉल्यूशन मीटर पर भी एक नजर डालिए। दिल्ली में ओवरऑल AQI का लेवल 318 चल रहा है। आनंद विहार में हवा की क्वालिटी का लेवल 377 यानी सबसे खराब है। जहांगीरपुरी में AQI का लेवल 355 है। रोहिणी में AQI का लेवल 347 है, यानी अधिकतर इलाकों में सबसे खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता चल रही है। दिल्ली में जीना है तो मास्क पहनिए, बीमार बुजुर्गों को बाहर निकलने से बचाइए। मुमकिन हो तो कुछ दिन दिल्ली से बाहर किसी दूसरे शहरों में साफ हवा ले सकते हैं। हेल्थी ऑर्गेनिक खाने को अपनी डेली लाइफ में शामिल कीजिए। दिल्ली पर बढ़ते प्रदूषण पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। लोगों ने सरकार को क्या क्या सुनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। शुक्रिया।